मंडल मुख्यालय स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में तेल डिपो से 400 टैंकर से 22 जिलों तेल की आपूर्ति हो रही थी, जिसे अचानक बंद कर दिया गया। इससे हजारों चालक परिचालक बेरोजगार हो गए। इसकी सूचना पर कर्मचारी रोड पर आ गए और सांसद प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सांसद कुंवर आनंद सिंह के प्रयास से मंडल मुख्यालय पर डीजल डिपो की स्थापना हुई, जिससे हजारों लोगों को कारोबार मिला और डीजल व पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। शुक्रवार को कंपनी के कार्य बंद होने की सूचना चालक व परिचालक व डिपो के भीतर कर्मचारी भड़क गए। सैकड़ों चालक परिचालक सड़क पर आकर नारेबाजी करने लगे और लखनऊ से तेल लाने की आपूर्ति लाने में असमर्थता जाहिर की। चालक परिचालक भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्र को मांग पत्र सौंपा। हम लोग इंडियन ऑयल से हैं, ड्राइवर हैं। इंडियन ऑयल के जो है हमें अचानक बताया गया कि हमारा डिपो बंद हो रहा है। फिर हम लोग गए, अपने अधिकारी से मिले, एसएनडी इंचार्ज से मिले, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास कल तक तेल है और कल 2-3 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगा और आप लोग अपने ट्रांसपोर्टर से बात करिए, लखनऊ जाइए गाड़ी लेके। तो हम लोग फिर अपने ट्रांसपोर्टर से मिले और हम लोगों उनको बताए ट्रांसपोर्टर को कि हम लोग नहीं जा पाएंगे। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इंडियन ऑयल को दे दी है, पूरी ज़िंदगी दे दी इंडियन ऑयल को। आज हम इस स्थिति में हम नहीं जा सकते घर छोड़ के, और ये हमारे घर का डिपो था। हम लोग सब लोग जितने भी वर्कर हैं, ड्राइवर, चालक और कंडक्टर और ट्रांसपोर्टर, सब गोंडा के प्रॉपर के हैं। और गाड़ियाँ यहाँ लगी रही हैं? यहाँ गाड़ियाँ कम से कम 400 गाड़ियाँ थी, 200 गाड़ियाँ हमारे यहाँ रोज़ भरी जाती थी, 150-200 के ऊपर रोज़ भरी जाती थी। नेपाल से लेके हम लोग 20 ज़िले की सप्लाई करते हैं। कोरोना काल से लेके आज तक का सब स्मार्ट टर्मिनल है, कोई कारण नहीं, कोई आज तक कोई नो एक्सीडेंट। हमारा डिपो पुरस्कृत किया गया इसके लिए, हम लोगों की वजह से नो एक्सीडेंट है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को बिना बताए हमारा डिपो बंद किया जा रहा है। इसका हम आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे। जी, आज कहाँ आए थे? आज हम अपने राजा भैया के यहाँ आए थे, जो है मंत्री जी के यहाँ, और हमारे यहाँ के वो सांसद हैं। हम उनके यहाँ आज आए हैं, फिर आएंगे, नहीं सुनवाई होगी, बार बार आएंगे और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे इसके लिए। उच्च अधिकारियों से आपने वार्ता की कंपनी? अब हम लोग अपने डिपो मैनेजर से आगे नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अगर अधिकारी है तो डिपो मैनेजर ही है। माना जाता है कि जो मंत्री हैं उनके पिताजी द्वारा, हाँ, उनके द्वारा लाया गया था, जो है राजा साहब के द्वारा लाया गया था हमारा डिपो। और आज अगर हम जा रहा है हमारा डिपो तो हम फिर राजा साहब के ही पास आएंगे। आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से सैकड़ों की संख्या में मजदूर, ट्रांसपोर्टर ये माननीय मंत्री जी के कार्यालय पर आए हैं। इनकी ये समस्या है, इन्होंने ये बताया है कि यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो डीजल डिपो यहाँ चल रहा था, संचालित हो रहा था, उसको बंद करके ये लखनऊ में शिफ्ट करने जा रहे हैं। इस संबंध में यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, डिपो प्रबंधक, हमारी उनसे भी वार्ता हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है उनके हेड ऑफिस का निर्णय है और यहाँ से जो है ये लखनऊ में शिफ्ट किया जाएगा। यद्यपि उन्होंने ये बताया कि लोड जो है वो लखनऊ से दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि इतने लेबर हैं, बिना बेरोजगार, यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, इनको बेरोजगारी कैसे होगी? इनका ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। ये प्रार्थना पत्र मैं आज ही माननीय मंत्री जी को भेजूँगा और उनसे जो है ये अनुरोध करेंगे कि इनकी समस्याओं को सुनकर इनका न्यायोचित सहयोग करें। गोंडा में कोई नया प्रोजेक्ट लग नहीं रहा है, जो लगा हुआ है पहले वो भी यहाँ से हटाया जा रहा है, तो क्या विकास हो रहा है कि यहाँ से विकास का प्लान हो रहा है? नहीं, गोंडा तो में विकास हो रहा है। अब इंडियन ऑयल की कौन सी ऐसी समस्या है, किन परिस्थितियों से वो अपना जो है यहाँ से हटा करके लखनऊ शिफ्ट कर रहे हैं, ये उनके अपने विभाग का प्रकरण है। लेकिन इनकी समस्याओं को हम माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से इनकी भावनाओं का सम्मान होगा। मनीष कुमार शर्मा है। क्या प्रकरण है, आप यहाँ आए हैं, जय महल कोई ज्ञापन दिया है? सर, हम लोग को एक तो काफ़ी दिन से, मैं 20-21 साल, 22 साल, 24 साल नौकरी करते हो गया। कहाँ पर? यही इंडियन ऑयल डिपो में। हमने पूरी लाइफ अपनी इसी डिपो में बिता दिया सर। और आज का हमने सीजन साहब से भी बात किया गया था कि साहब आप ये क्यों बंद कर रहे हो, इसका जवाब हमें नहीं मिला। और ये बताया गया कि ये लखनऊ से शिफ्ट होगा। हम लोगों ने बात किया कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, नहीं तो आप मुझे उस लोकेशन पे शिफ्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, काम बढ़ेगा तो देखा जाएगा। उसकी हमको कोई आश्वासन दिया नहीं गया। और दूसरी चीज़
हम लोगों ने जब ये कहा कि सर यहाँ नया कुछ खुल रहा तो हम लोग को पहली वैधता दी जाएगी, तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है देखा जाएगा। मतलब हमको कंफर्म कुछ बताया नहीं गया कि ये हम अपना प्रोजेक्ट हटा रहे हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो सर हमारी आपसे यही अनुरोध है। अब क्या हुआ? अब यही है सर कि शिफ्ट कर रहे हैं, हम वर्कर सब बेघर हो जाएंगे सर। हमारे पीछे हमारा परिवार है, हमारे भाइयों का, जितने भी हमारे वर्कर हैं सर। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? सर ये अब अमौसी डिपो में शिफ्ट किया जाएगा। नेपाल की गाड़ी को भेज दिया गया है सर। धीरे धीरे हमारे जितने भी पंप वाले हैं डीलर, उनको भी भेजा जाएगा। हमारे ट्रांसपोर्ट भाई भी इसी में सब लोग परेशान हैं, क्योंकि सभी का घर यहीं पे है सर। और हम लोग लोकल होने की वजह से हमारे लिए ये ठीक था, हमारा लोकेशन यहाँ रहता, जिससे हम अपने समय से अपने घर पे पहुँच जाते सर। तो भाई ज्ञापन आपने विदेश राज्य मंत्री के प्रतिनिधि को दिया है? हाँ सर। क्या मांग की है? मांग हमने यही किया सर कि हमारा डिपो हमेशा जैसा चल रहा है ऐसा चलता रहे सर, यथा स्थिति बंद ना हो, जिससे हम लोग बेरोजगार ना हो पाए, हमारी रोजी रोटी निरंतर बनी रहे सर। कितने कर्मचारी हैं? सर हमारे लोकेशन में करीबन सर 23, 25, 22 और 6 इलेक्ट्रीशियन, अप्रेंटिस भी हमारे यहाँ कर रहे हैं। टोटल हमारे करीबन 150 करीब हमारे जो स्टाफ हैं, ठीक है। बाकी हमारे टीटी क्रू भाई या हमारे जो खलासी भाई हैं, इन सबको मिला के करीबन 500-600 के करीब होंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।